हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इंपॉर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये सीरीज़ का पार्ट 20 है। इसके पहले मैंने 19 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ करंट अफेयर के आउटलाइंस और उसके बाद देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर और कैलाश चंद्रा के आउटलाइंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले आउटलाइन से, जो द हिंदू से है। हमारा पहला आउटलाइन है पेगासस। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कह लो आप। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑन द लाइन पी और जी और एस का सर्कल बनाएंगे। जो एस एस का सर्कल होता है वो बनाएंगे। और ई का वोवेल आ रहा है दूसरे पोजीशन पे, तो पेगासस हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे ए का वोवेल भी डाल सकते हैं, तो ये पेगासस हो जाएगा। अगला है हमारा जर्नलिस्ट। तो जे के साथ आर की हुक, एन के साथ एल और एस टी की लूप और उसके साथ में एस का सर्कल, तो ये हो जाएगा जर्नलिस्ट्स। अगला है हमारा सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो एल की हुक है उसमें एस की सर्कल ऐड कर देंगे, ये सिविल हो जाएगा। फिर यहाँ एस एस और टी, तो हो जाएगा सिविल सोसाइटी। अगला है हमारा सर्विलियंस। सर्विलियंस के लिए क्या करेंगे, एस की सर्कल इनिशियल, अपवर्ड आर, वी और एल के साथ एन की फाइनल हुक और उसमें एस, सर्विलियंस। अगली आउटलाइन हमारी सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल सर्कल लेंगे एस का, पी, अपवर्ड आर, टी के साथ एस टी की लूप, सेपरेटिस्ट। और ये थ्रू द लाइन जाएगी, टी वाली, सेपरेटिस्ट। अगला है टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है, उस पे आउटलाइन है TOKY। ये तो टोक्यो हो जाएगा और ओलंपिक इसमें ऐड करना है, तो डाउनवर्ड एल, इसी में डाउनवर्ड एल ऐड कर देंगे और एम, और ये एम डार्क वाला है जिसमें पी का भी साउंड आ जाएगा और KS, तो ये हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, यहाँ ओ का वोवेल दे देंगे टी के बाद, टोक्यो ओलंपिक्स हो जाएगा ये। अगला है हमारा फायर वर्क्स। तो मालूम है आपको FIR फायर होता है, और इसी में WK और S लगा देंगे तो ये फायर वर्क्स हो जाएगा। अगला है हमारा अनप्रेसिडेंटेड। अन के लिए एन ले लिया, PRSDN को हाफ कर देंगे, अनप्रेसिडेंट हो जाएगा, और यहाँ पे टी को हाफ कर देंगे तो ये अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है हमारा एम्ब्लेम। एम्ब्लेम के लिए क्या करेंगे, ई की वोवेल लगा देंगे, एम, बी के साथ एल की हुक और फिर से एम, एम्ब्लेम। अगला वर्ड है हमारा जापान। कंट्री का नाम है, हमेशा इसका इनिशियल जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ये याद रखना रूल है। जे ले लेंगे, फिर पी के साथ एन की फाइनल हुक और ए की वोवेल, जापान। अगला वर्ड है हमारा अर्थक्वेक। अपवर्ड आर, TH और क्वेक, KW लिखते हैं ना ऐसे, KW, और उसको एलोंगेट कर देंगे ताकि एक और के का साउंड उसमें ऐड हो जाए, और यह ए की वोवेल दे देंगे तो ये अर्थक्वेक हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है हमारा ओलंपिक स्टेडियम। अभी आप ऊपर ही मैंने लिखा था LMP और K, ये ओलंपिक था। अब इसी में STD और M ऐड कर देंगे तो ये ओलंपिक स्टेडियम हो जाएगा। यहाँ ओ की वोवेल दे देंगे, ओलंपिक स्टेडियम। अब वहाँ के PM है शिंजो आबे। तो ये तो नेम है, तो ये ध्यान रखना है कि शिंजो में S और आबे का A, ये आपको कैपिटल रखना है जब भी आप ट्रांसक्राइब करो। इसके लिए क्या करेंगे, डाउनवर्ड SH ले लेंगे, N ले लेंगे, J, और आबे के लिए बी को क्रॉस करा देंगे जे के साथ। ठीक है, तो ये शिंजो आबे हो जाएगा। जे के साथ ओ की वोवेल भी ऐड कर सकते हैं ताकि साउंड आ जाए जो का, शिंजो आबे। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला आउटलाइन है हमारा सीनियर ऑफिशियल। SN और डाउनवर्ड R, ये तो हम लोग लिखते हैं सीनियर, और ऑफिशियल जहां भी ऐड करना होता है वहां हम लोग SHL अपवर्ड वाला ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया सीनियर, और SHL अपवर्ड वाला हो गया ऑफिशियल, तो ये सीनियर ऑफिशियल। और कोई भी अगर ऐसा वर्ड आता है उसमें ऑफिशियल ऐड करना हो तो अपवर्ड SHL हम लोग ऐड करते हैं तो वो ऑफिशियल पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं, केसी और प्रीवियस ईयर के वर्ड देखते हैं। एंडोमेंट, NDO, डी के साथ ओ की वोवेल और MN को कर देंगे हाफ, तो ये जाएगा एंडोमेंट। अगला वर्ड है हमारा एब्रोगेट। ए की वोवेल BR और G को कर देंगे हाफ, तो ये एब्रोगेट हो जाएगा, टी की साउंड आ जाएगी। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। KSTNG और डाउनवर्ड SH, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगला वर्ड है रिट्रोस्पेक्टिव, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था 2017 में, RTRSP
और वी की फाइनल हुक लगा देंगे, ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। यानी हम लोग स्पेक्टिव को पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ एस पी और वी लिख देते हैं, ये स्पेक्टिव को डिनोट कर देता है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। अगर रेट्रोस्पेक्ट होता तो आर टी आर एस पी और के को हाफ कर देते, रेट्रोस्पेक्ट हो जाता। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा प्री मैच्योर, ये भी पिछले ईयर में आया हुआ है, पी आर एम और सी एच आर, प्री मैच्योर। अगला वर्ड है एब्रिज, ए की वॉवेल बी आर और जे, एब्रिज। रेयोतवारी सिस्टम, ये भी प्रीवियस ईयर का वर्ड है, ये भी आया हुआ है। अपवर्ड आर वाई टी और डब्ल्यू को कर देंगे इलोंगेट, तो ये रेयोतवारी हो गया। और सिस्टम के लिए क्या करते हैं, एस की सर्कल और एस के स्ट्रोक को हाफ कर दिया और एम लगा दिया, तो ये सिस्टम हो गया। अब ये दोनों साथ में लिखेंगे ताकि समझ में आए कि रेयोतवारी सिस्टम है। और अगर आपको सिस्टम पूरा नहीं लिखना है तो इसको एस से क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि रेयोतवारी के बाद एस मतलब सिस्टम ही होगा। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा एंसिलरी। एंसिलरी के लिए क्या करेंगे, ए का वॉवेल एन एस एल और अपवर्ड आर, एंसिलरी। उसके बाद है हेबियस कॉर्पस, ये हमारा लीगल का वर्ड है, लेकिन ये भी कभी कभी डिक्टेशन में आ जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है ये। अपवर्ड एच लेंगे, बी के साथ एस लेंगे और ई ए की वॉवेल लगा देंगे, यहाँ पे डिप्थोंग लगा देंगे। उसके बाद के आर और पी एस लगाएंगे, हेबियस कॉर्पस। चलते हैं आगे, अगला वर्ड है हमारा मैंडेमस, एम ए एन डी एम एस, ठीक है, ये हो गया मैंडेमस। आगे चलते हैं, इंडेमनीफाई, इन के लिए एन, डी एम एन और एफ के साथ आई की डिप्थोंग, इंडेमनीफाई। अगला वर्ड है एडाप्टेशन, ए की वॉवेल डी पी टी शन, ये सारे केसी के वर्ड्स हैं, एडाप्टेशन। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रीवियस ईयर्स में, ई के एस पी, एक्सपेक्ट टी और शन, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड होता है तो एक्सपेक्ट और यहाँ पे टी को हाफ कर देते, एक्सपेक्टेड हो जाता। आगे चलते हैं, अबेंडनमेंट, ए की वॉवेल बी के साथ एन की फाइनल हुक, डी के साथ एन की फाइनल हुक और एन को कर देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा अबेंडन। और यहाँ पे जो एन को हाफ किया तो ये एन टी हो जाएगा, अबेंडनमेंट। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा लेजर, अपवर्ड एल लेंगे थ्रू द लाइन और एस एच आर की हुक लगा देंगे, लेजर हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है इंटॉक्सिकेट, इन के लिए एन, टी के एस और के को हाफ कर देंगे, इंटॉक्सिकेट हो जाएगा। अगला वर्ड है स्लॉटर, इनिशियल एस के सर्कल, अपवर्ड एल और टी आर, स्लॉटर। स्लॉटर्ड होगा तो इसको हाफ कर देंगे। अगला वर्ड है ट्रांसेंड, टी आर एन एस और एन को हाफ कर दे तो डी की साउंड ऐड होगी, ट्रांसेंड हो गया। अगला वर्ड है इंचार्ज, ये हो गया इन, ये हो गया चार्ज। ये इंचार्ज हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे इंचार्ज ऑफ है तो इंचार्ज और एफ की सर्कल, एफ की फाइनल हुक लगा दी तो इंचार्ज ऑफ हो गया। और कहीं पे भी चार्ज डिनोट करना हो किसी भी वर्ड के बाद तो वो सी एच से उसको क्रॉस करा देते हैं हम लोग, ये रूल है। अगला वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन, री के लिए अपवर्ड आर, कॉन के लिए इसको कर दिया हमने डिस्कनेक्ट, ठीक है, तो ये कॉन का साउंड बीच में आ गया, रिकॉन एस एल और शन, कॉन्सिलिएशन हो गया, रिकॉन्सिलिएशन। अगला वर्ड है इनहेरेंट, आपको मालूम होगा रूल है कि इन के बाद अगर एच आता है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सेमी सर्कल बना के अपवर्ड एच लिख देते हैं, इन है और आर है उसके बाद, तो इन है के साथ आर के लिए इसको एलोंगेट कर दिया हमने, इन है आर हो गया और एन को हाफ कर दिया, तो ये इनहेरेंट हो गया। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा बेलिटलिंग, तो बी के साथ एल को हाफ किया, बे लिटल हो गया, ये इतना दूर तक बेलिटल, एनजी लगा दिया, बेलिटलिंग हो गया। ऐसे लिखते हैं ना, एल को हाफ करके एल लिटल, तो यहाँ पे भी लिटल है लेकिन उसके पहले क्या है, बे लिटल और फिर आई एन जी, तो ये हो गया बेलिटलिंग। चलते हैं आगे, अगला वर्ड है हमारा मोनोलिथिक, एम एन एल टी एच और के, ये हो गया हमारा मोनोलिथिक। अगला वर्ड है सिनेमेटोग्राफ्ड, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, एस एन एम सिन में टी और जी आर को हाफ करके इसमें फाइनल एफ की सर्कल, एफ की हुक लगा देंगे, सिनेमेटोग्राफ्ड हो जाएगा। और सिनेमेटोग्राफ रहता तो इसको पूरा लिखते, लेकिन हाफ किया है तो ये ग्राफ्ड हो गया, सिनेमेटोग्राफ्ड, ठीक है।
आगे चलते हैं, अर्बनाइजेशन, डाउनवर्ड आर बी और सेशन की हुक लगा देंगे, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपवर्ड आर बी और सेशन की हुक, अर्बनाइजेशन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो सही लगे। आगे चलते हैं, बुरिश, थ्रू द लाइन जाएगा बी आर और डाउनवर्ड एस एच ऊ की वॉवेल लगा देंगे थर्ड पोजीशन पे, बुरिश। अगला है क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट में होता है हमारा क्वेश्चन आवर। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे लिखते हैं, आपको मालूम ही होगा, और इसको अपवर्ड आर से क्रॉस कर देंगे तो आवर से क्रॉस हो जाएगा, क्वेश्चन आवर हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा इम्यूनाइजेशन, इम म्यूनाई और सेशन की हुक, और यू की डिप्थोंग लगा देंगे थर्ड प्लेस पे, ताकि यू का साउंड आ जाए यहाँ पे। इम्यू के बाद जो यहाँ यू का साउंड है ये आ जाए, इम्यूनाइजेशन। एन के बाद यहाँ डिप्थोंग भी लगा सकते हैं नाइजेशन के लिए, और नहीं भी लगाएंगे तो भी हम लोग इसको इम्यूनाइजेशन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ये पार्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में और कुछ वर्ड्स लेकर के, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के वर्ड्स को इंक्लूड करूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।